देते हैं सभी मीडिया बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को, छायाकार बंधुओं को मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा एक गरीब तबके की, मजलूम तबके की, शोषित पीड़ित वंचित तबके की आवाज़ बंद करके हमेशा जनता के बीच में आप लोग संदेश पहुंचाने का काम करते हैं समय समय पर। और सबसे बड़ी बात, आज जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, आपका सवाल है कि क्या तैयारियां हैं, तो तैयारियां हमारी पूरी तरह से बूथ से लेकर के और जो जनसभाएं होनी है वहां तक की पूरी हमारी तैयारियां हो चुकी हैं। आगे की रणनीति पूरी हमारा संगठन बना के तैयार कर चुका है। 12 तारीख को हम लोग नॉमिनेशन पर्चा खरीदेंगे और आगे देखो जैसा ही तैयार हो जाता है उसके बाद हम दाखिल करेंगे। आज जो प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या उद्देश्य? प्रेस वार्ता बुलाने का मूल उद्देश्य ये है कि जो राजनीतिक जनता के बीच में जाकर के वैमनस्यता की विचारधारा को पैदा करने का काम कर रहे हैं और जनता को कहीं न कहीं या तो उकसावे में लाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो काम की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम ऐसी चीजों की गिनती गिना रहे हैं जो कि खोखली गिनती है। 10 सालों में बिल्कुल भी धरातल पर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं को देखो, चाहे वो शिक्षा को देखिए, चाहे गौवंश को लेकर के देखिए। आज किसान पूरी तरह से कटीला तार जब खरीदता है खेत की रखवाली के लिए, सुरक्षा के लिए, उस पर भी 18% GST। शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे आप तो वहाँ बच्चों को जो पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं उन पर भी 18% से 28% GST। आप तमाम चीज़ों को देखने के साथ साथ जो गौवंश की मैंने दोहरा करके जो बात कही, वहाँ देखिए जो जितने भी गौशालाएं बनी हैं वहाँ पर गौवंश, दुधारू गौवंश को रखा जाता है। उनमें से भी उनको चारा नहीं मिलता तो वो गौवंश तड़प तड़प करके आए दिन उनकी हत्या हो रही है और सरकार उन बातों को दबाने का काम करती है। हमारा गौवंश सड़कों पर भटक रहा है, उसकी चपेट में आकर के तमाम गाड़ियों से एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। सरकार कहती है कि हमारे पास प्रतिबंध है, हमने प्रबंध कर लिया है, लेकिन सरकार इस जगह पर भी अपनी व्यवस्थाओं में खोखली है। क्षेत्र में किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है अभी तक? देखिए, मुझे सब समाज का आशीर्वाद मिल रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। और जब भी कोई व्यक्ति अगर मैदान में उतरता है, पहले वो परिवार से मजबूत होता है। तो आज मैं सबसे पहले तो मैं अपने समाज को बधाई दूंगा, क्योंकि जब जब मेरा समाज आगे आया है तो समाज ने, सब समाज का आशीर्वाद लेकर के इस क्षेत्र से विधायक भी बनाने का काम किया और इस क्षेत्र से लंबे समय से नेतागिरी के रूप में, एक इतिहास के पन्नों में गवाह के रूप में आज जो अपने जितने भी विकास कार्य हैं उनको देखने को मिला। कहीं न कहीं इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारे नेताओं ने पर्सनल व्यवहारिक तौर पर उन्होंने विकास किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विकास खोखले हैं पूरी तरह से। कांग्रेस की विचारधारा है, पीडीए की बात करती है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन पिछड़ों की बात कर रही है तो 17 सीटों में उत्तर प्रदेश में मिली थी, उनमें से एक भी सीट पर क्यों नहीं निषाद को, कुशवाहा को, साक्सेनी मौर्य को, पाल, बघेल, कड़रिया को, प्रजापति को, बंजारा को, इन जातियों को क्यों नहीं चुनाव लड़ाया गया? इसके पीछे क्या है इनकी मानसिकता है? केवल पीडीए का नारा देने वाले लोग हमारे लोगों को भ्रमित करके अपने रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। मैं पीडीए की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं इस क्षेत्र की जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं इस क्षेत्र के शोषित, वंचित, पीड़ित की लड़ाई लड़ रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, 75 सालों में जिन लोगों ने इस क्षेत्र की जनता की आवाज दबाने का काम किया था, मैं